जंगल के एक कोने में एक चंचल बंदरिया अपनी छोटी सी बूंद उसके बच्चा के साथ रहती थी। पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे नहीं रहे थे। आसपास की नदियां सूखने लगी और जंगल में सूखा पड़ चुका था। खाने पीने की चीज़ें बहुत कम हो चुकी थीं। हर दिन बंदरिया अपने बच्चे की आंखों में देखती और सोचती, आज क्या दूं उसको खाने को। कई दिन तक भूखी प्यासी रहने के बाद बंदरिया ने साहस कर लिया। उसने सोचा, गांव में लोग अनाज और फल खाते हैं, वहां शायद कुछ मिलेगा। एक रात जब चांद भी ढका हुआ था, बंदरिया अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर चुपके से गांव की ओर निकल पड़ी। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन माँ का प्यार उससे बड़ा था। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि एक घर के बाहर लगे केले के गुच्छे थे। बंदरिया ने धीरे धीरे एक केला छीनकर भागने की कोशिश की, पर गांव के कुछ लोग उसे देख बैठे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बहुत डांटा। कुछ ने उसे थप्पड़ भी मारे। बंदरिया डरकर चिल्लाई, फिर भागकर जंगल की ओर चली आई। उसका शरीर घायल था और मन बहुत दुखी। उसकी चोरी और मारपीट की आवाज ने जंगल में हलचल मचा दी। उसका बच्चा जहां बैठा था, उसने मम्मी के लौटने का इंतजार करते हुए आंखें बंद करके हर आवाज को सुनना शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतता रहा, पर माँ नहीं आई। बच्चे की भूख बढ़ रही थी, पर उसने बहादुरी से ठहरकर माँ के लौटने की आस रखी। पास के कुछ वृक्षों पर बैठे पशु भी बेचैन हो उठे। बंदरिया उनकी सरकार जैसी थी, वो सबकी मित्र थी। अंत में गांव के एक बूढ़े किसान की आंखों में पशु के प्रति दया जागी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भूखे जानवर को डराकर चोट पहुंचाना ठीक नहीं। उसने घर से कुछ केले और सूजी लेकर जंगल के पास पहुंचा और धीरे धीरे पहुंचाकर खाने की चीजें रख दी, बिना किसी को डांटे, चुपचाप। उसने देखा कि बंदरिया के बच्चे ने पहली बार धीरे धीरे खाने की ओर देखा और फिर चुपके से आकर खाने लगा। दूर से बंदरिया ने ये सब देखा, मन में सुकून भी और शर्म भी। वो चुपके से आया, बच्चे के पास बैठकर उसे निहारने लगा। किसान ने उन्हें दूर से देखा और वापस लौट गया। कई दिनों तक किसान और गांव के कुछ दयालु लोग मिलकर जंगल के निकट छोटे छोटे पानी के टैंक और खाने पीने की व्यवस्था करने लगे, ताकि जंगल के प्राणी भी भूखे न रहें और गांव के लोग सुरक्षित रहें। बंदरिया और उसके बच्चे ने फिर से भरोसा पाया। लोगों ने भी समझा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होता। कहानी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।